आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक, अयोध्या का भव्य राम मंदिर। लेकिन आज बहस आस्था पर नहीं है, उस आस्था के नाम पर हुए कथित महापाप पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आखिरकार कानून का डंडा चला है और 8 आरोपी आज कोर्ट में पेश कर दिए गए। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा, ये वो नाम हैं जिन पर रामलला के चढ़ावे में सेंधमारी का आरोप है। लेकिन बात सिर्फ इन 8 चेलों तक सीमित नहीं है। आज गलियारों में सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है, जेल गए चेला तो क्या चंपत राय का अगला नंबर होगा? राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय की छुट्टी हो चुकी है। उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। एसआईटी ने सबसे पहले चंपत राय से ही पूछताछ की थी। अब सवाल यह है कि क्या चंपत राय ही इन चोरों को बचाते आए हैं? क्या इतने बड़े चढ़ावा चोरी कांड को दबाने की कोशिश हो रही थी? चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी कब होगी? इस महाविवाद पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम दूध का दूध और पानी का पानी कर कर रहेंगे और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना बंद करें, जिसके भी पास सबूत है वो एसआईटी को दे। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है, वो विपक्ष हमें ना सिखाए आस्था क्या होती है। सीएम योगी ने कहा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, लेकिन मामला आज सियासत का नहीं, सवाल आस्था पर है। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1 स्क्रीन पर रखें। सवाल नंबर पहला, जब रक्षक ही भक्षक बनने के आरोप में घिर जाए तो राम भक्त किस पर भरोसा करें? सवाल नंबर 2, क्या चंपत राय का इस्तीफा सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है या फिर उनके खिलाफ भी पुख्ता सबूत मिल चुके हैं? सवाल नंबर 3, क्या विपक्ष वाकई आस्था के नाम पर सिर्फ सियासत चमका रहा है या फिर सरकार पर आस्था उठाना सवाल उठाना उसका हक है? सवाल नंबर 4, राम मंदिर चंदा चोरी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई क्या सिर्फ डैमेज कंट्रोल है या फिर वाकई राम मंदिर के चढ़ावे में पारदर्शिता लाने के लिए कोई कड़ा और प्रूफुल सिस्टम बनाया जाएगा? सवाल नंबर 5, बिना सबूत के आरोप लगाने पर सीएम योगी की कड़ी चेतावनी के बाद क्या विपक्ष अब कानूनी सबूतों के साथ मैदान में उतरेगा या यह मुद्दा सिर्फ चुनावी बयानों तक ही सिमट कर रह जाएगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। नहीं बचेंगे चंदा चोर, सियासत ताबड़तोड़। सीधे आते हैं मेहमानों पर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से कुंतल कृष्ण, कांग्रेस से होंगे राजीव मेहता जी, आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी, एलजेपी रामविलास से होंगे प्रोफेसर विनीत सिंह और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ध्रुव कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल कुंतल कृष्ण जी आपसे है। ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आस्था हमें ना सिखाएं, कम से कम विपक्ष तो आस्था हमें ना दिखाए जो आज तक राम मंदिर ही नहीं गया, निशाना किस पर है और किस किस पर है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से राम मंदिर ना जाने वालों की लंबी फहरिस्त है। देखिए, न सिर्फ राम मंदिर न जाने वालों की, अपितु जो लोग राम में ही विश्वास नहीं करने की बात करते थे, याद है ना, इनकी सरकार, यूपीए की सरकार ने तो कोर्ट हलफनामे में कह दिया था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिन लोगों को राम के नाम में ही विश्वास नहीं था वो आज हमें समझा रहे हैं। अगर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार की बात आ रही है तो एफआईआर भी हमने दर्ज की, एसआईटी भी हमने बिठाई, एसआईटी की रिपोर्ट भी सबके सामने की जाएगी और इस्तीफे भी हम ही ले रहे हैं। ये इस देश के मानस की आस्था का सवाल है। इस पे न कोई राजनीति चलेगी और न ही कोई खिलवाड़। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो स्वागत है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठी हुई है, ला के आप देना। अब राम के नाम पे तो राजनीति ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जी उत्पल वल्लभ जी, जब अगर सबूत है विपक्ष के पास तो सबूत एसआईटी चूंकि एक्शन में है, एसआईटी अपना काम कर रही है। जो उसमें आरोपी हैं 8 लोगों को आज कोर्ट में पेश भी किया गया है। चंपत राय का इस्तीफा हो गया, उनके सहयोगी का इस्तीफा हो गया, एक्शन तो लगातार जारी है।
मंशा सिर्फ सवाल उठाने की है या मंशा राम भक्तों की आस्था को लेकर भी है? देखिए, ये आस्था का मामला है, ये आप भी बोल रहे हैं, सब लोग ईपी में आवाज दीजिएगा जरा। हाँ, राम में सबको विश्वास है, लेकिन जो लोग अभी कह रहे हैं कि सवाल उठे, आरोप लगे, तो इस्तीफा भी ले रहे हैं और केस भी कर रहे हैं, वो लोग को ये भी बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ट्रस्ट जो बनाया गया था, उसमें ट्रस्टी ऐसे भ्रष्ट लोगों को इन्होंने ही बनाया था। और जिन जिन लोगों को, सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, हम जितना मंदिर में विश्वास करते हैं उतने ही संविधान और देश में भी विश्वास करते हैं, और जिन जिन लोगों को इन लोगों ने देश का रक्षक बनाया, मंदिर का रक्षक बनाया, वही लोग भक्षक निकले। सवाल तो उठता है। प्रधानमंत्री जी जिनके साथ विदेश जाते हैं, जिनको भाई और मित्र कहते हैं, वो बैंक खाली करके चला जाता है। प्रधानमंत्री जी जिस पे भरोसा दिलाते हैं, मंदिर का कस्टोडियन बनाते हैं ट्रस्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह ट्रस्ट बना था, वही चंपत करके चले जाते हैं सारे संपत्ति। ये आरोप अभी तय कैसे कर लिया आपने? और चंपत राज ने इस्तीफा दिया है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। इस्तीफा अगर उन्होंने दिया है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मामला अभी विचाराधीन है, इस पर जांच चल रही है। अभी आपने कैसे तय कर लिया कि इसमें चंपत राय मुख्य मछली है? संतोष जी, कोर्ट के निर्देश पे, कोर्ट के फैसले पे मंदिर बनी, और ढिंढोरा पीट कर लोग कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाने के नाम पर लाभ उठाया। अब जब चोरी हो रही है और इन लोगों ने ही कस्टोडियन बनाया था, तो कौन लेगा जिम्मेवारी? सरकार ले रही है ना जिम्मेवारी। सरकार कह रही है ना कि अगर कुछ वहां पर गड़बड़ हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी एसआईटी उस पर जांच कर रही है, और एसआईटी जो जांच कर रही है, एक और बात उसके भूमिका आ रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। एक और बात सुन लीजिए। हाँ। एक और बात सुन लीजिए संतोष जी, ये नया ट्रेंड चला है जब से ये मोदी जी की सरकार आई है और एनडीए की सरकार, एक नया ट्रेंड चला है कि जो चीज जो गायब हो गया, जो चोरी हो गया, तो सबूत दे, विपक्ष सबूत दे, चाहे कोर्ट में जाए तो एसआईआर के मामले में मतदाता सबूत दे, अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सबूत दे। अरे जनता सबूत देगी। जब मामला आ गया है संज्ञान में, तो सरकार क्या कर रही है? जिन लोगों की जिम्मेवारी है वो खोज क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपको मालूम हो कि संजय जी तो सांसद के रूप में पूरा कागज तक दे चुके हैं। जिस जमीन का चंपत राय जी 4 लाख के जमीन रजिस्ट्री किए, अपने खुद रजिस्ट्री लिए, और फिर ट्रस्ट का पैसा 45 लाख में, 90 लाख में 5 मिनट बाद बेच दिए, इसका तो पूरा सबूत दे दिया जा चुका है। इसके बाद भी अगर सबूत मांग रहे हैं तो ये किस तरह से, किसको ये झूठा बताते हैं? या अंधे बहरी है क्या संजय सिंह के आरोपों सरकार? ये अंधी बहरी है क्या? नजर रहा है तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले गए थे? कोर्ट से तो 2 मिनट पानी का पानी हो जाता। जमीन के कागजात, संतोष जी, जमीन के कागजात रजिस्ट्री में होते हैं, किसी के घर में ऐसे ही लिखाते नहीं है। कोर्ट रजिस्ट्री के कागजात भी मंगा लेती है। और अगर जमीन को लेकर कोई सवाल था आपके मन में, दिन में 5 मिनट में 2 रजिस्ट्री हुई है। जमीन को लेकर जो सवाल उठे, दिन में क्या कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया? जमीन को 2 बार रजिस्ट्री हुआ है, ये भी सरकार के संज्ञान में नहीं कह रहा हूं सर। ये तो नंगापन है। अभी आप कह रहे थे, इससे पहले अभी विपक्ष कह रहा था कि 200 किलो चांदी की जो, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, वो गायब हो गई। सारे दर्शक को ये बात समझ में आ रही है, कोई डिटेल आपको नहीं समझ में आ रही है, तो बोलिए कि नहीं समझ में आ रही है। उत्पल जी, जब आरोप, संतोष जी आप बोलिए ना, जब सुनिएगा, ये लूट राम के नाम पर, आपके पास सबूत है? ये जमीन घोटाले को लेकर आपके पास सबूत है क्या? उत्पल जी, आपके पास सबूत है जमीन घोटाले को लेकर? अरे भाई, जब तभी तो वो पूछ रहे हैं कि जो आज तक राम मंदिर पहुंचे नहीं, वो अब सवाल उठा रहे हैं। जब जो आज तक एक बार आज तक दर्शन करने नहीं पहुंचे, जो आज तक एक बार दर्शन करने नहीं पहुंचे, वो चंदे की बात कर रहे हैं। ट्रस्ट को बेचता है 10 गुना दाम में। नहीं, ये तो संज्ञान मिलेगा जी कि एक ही दिन में रजिस्ट्री ऑफिस, कुंतल जी 30 सेकंड में जल्दी से जवाब, उसके बाद इनको कोई 4 लाख में राजीव जी की तरफ जा रहा हूं। 5 मिनट बाद 48 लाख में जमीन बिक जाता है। ये भी घोटाला नहीं नजर आता है आपको? इस पर भी सबूत मांग रहे हैं। अगर इस पर सबूत मांग रहे हैं तो हमें लगता है आप भी कमीशन खा के बैठे हुए हैं। उत्पल जी, आप भी कमीशन खा के बैठे हुए हैं। मुझे भी लगा आपके पास कमीशन नहीं थी, मुझे भी लगा उत्पल वल्लभ जी के पास कमीशन नहीं थी। सिंपल बात है, आरोप लगाने से जिम्मेदारी तय नहीं हो जाती।
उत्पल वल्लभ जी अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे, उत्पल वल्लभ जी अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे, उत्पल वल्लभ जी अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि सबूत विपक्ष से मांगे जाते हैं, और जब ये कहा जा रहा है कि आपके पास जानकारी कहां से आई, तो आरोप एंकर पर बैठकर लगा दिए कि कमीशन खा रहे हैं एंकर राम मंदिर में। नहीं मानते हैं उत्पल वल्लभ जी की आवाज कम, कुंतल जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। ऐसे आरोप मैं भी लगा सकता हूं उत्पल जी आप पर। संतोष जी, अच्छा उत्पल जी मुझे एक बात बताएं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके परिवार ने राम मंदिर में चंदा दिया है? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार ने राम मंदिर में चंदा दिया है, राम मंदिर गए हैं आशीर्वाद लेने? आप नहीं, मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, लिस्ट ही गायब कर चुके हैं, जानना चाह रहा हूँ। अरे नहीं उत्पल जी, नहीं 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 नहीं, और जहां तक फर्जी कागजातों की बात है, तो संजय सिंह फर्जी कागजात अगर उनके पास नहीं है तो वो कोर्ट को दें। आपके राजकाज में ही जमीन रजिस्ट्री के फर्जी कागजात की भरमार है उत्पल जी। अगर संजय सिंह के पास कोई कागजात हैं तो वो एसआईटी को दें, वरना फर्जी कागज लहराना बंद करें। फर्जी लोग फर्जी बातें दे दिया जा चुका है, आपको नहीं जानकारी है? कुछ नहीं, अरे गलत बात नहीं करें, गलत बात नहीं करें, फर्जी लोगों की फर्जी बातें हैं ये। आप झूठ जमीन के बदले नौकरी घोटाला जो हुआ था, जो राजनीति करने के लिए नाम को किसी को नकारते हैं, इसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है ना, इसी देश के कोर्ट में सुनवाई हो रही है ना। नाम की लूट आप तो खुद भुक्तभोगी हैं सर, जो न लूटा उसको बनाओ झूठ। इस प्रोसेस में आप तो खुद भुक्तभोगी हैं। आपको जानकारी है ना जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सुनवाई कैसे होती है। अगर आपके पास कागजात है, सबूत है तो दे दीजिए। आपके पास सबूत है, चारा घोटाला, ठीक है। कौन राजीव जी की तरफ जा रहा हूं मैं, राजीव जी की तरफ जा रहा हूं मैं। राजीव जी, सवाल उठाना एक तरफ है, इतनी सम्मानशील लॉजिक सवाल उठाना उत्पल जी, झूठ और भ्रम फैलाने बैठे हुए हैं। बाकी मेहमानों से भी सवाल ले लूं। मुझे मालूम है आप कितना सच बोलते हैं, मुझे मालूम है आपकी सच्चाई, मुझे आपकी सच्चाई, आपकी पार्टी की भी सच्चाई मालूम है। साधारण सा लॉजिक मुझे मालूम है, क्यों नहीं आता है? हमें मालूम है कि आपके लॉजिक भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, समझ में आते हैं मुझे लॉजिक, समझ में आते हैं आपके। दर्शक समझ रहे होंगे कि 5 मिनट में जमीन 10 गुना कैसे बढ़ जाते हैं, और वो पैसे जो 10 गुना लगे थे वो किसी का व्यक्ति का नहीं था, उत्पल जी कि अगर आपके पास कागजात है, नहीं जा पा रहा है, अगर आपके पास सबूत है तो विपक्ष कोर्ट तक क्यों नहीं जा पा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। फर्जी बात करना बंद कीजिए। और ऐसे आरोपों के बाद माफी कैसे मांगी जाती है? राहुल गांधी जी से पूछ लीजिएगा, अभी अभी ताजा भी माफी मांगी उन्होंने कोर्ट में सबूत। ठीक है, राजीव जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। इस हालत में देश को पहुंचाना चाहते हैं राजीव जी। नागरिक जाके खुद कह रहा है कि मैं जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि यहां तक पहुंचा दिए सबूत लेने के मामले में आप उत्पल जी, ठीक है, गुस्सा नहीं, पानी पी लीजिए। कहां ले जाइएगा? सवाल एक आपको चुप गया कि आपके नेता पहुंचे, आशीर्वाद लेने नहीं पहुंचे। नहीं, वही सवाल आपको चुप गया, आपको नहीं लगेगा, लेकिन राजीव जी को जरा स्क्रीन पर रखें, नहीं दिया। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, राजीव जी को जरा स्क्रीन पर रखें। आपकी 1 to 1, आपकी मेरे साथ 1 to 1 डिबेट नहीं है, वो मथुरा का इस टॉपिक पर 1 to 1 करना चाहेंगे वो भी मैं कर लूंगा। अभी जरा मैं डिबेट को आगे की तरफ चल रहे हैं। सर, इससे पहले तो आप राम मंदिर के भी खिलाफ थे, ठीक है राजीव जी। जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि दूध और पानी का पानी होगा, जब इस पूरे मामले में 8 लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है, 13 जून को एसआईटी का गठन होता है, और आज की डेट में 8 लोग आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर दिए गए, तो फिर ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इसके पीछे की मंशा क्या है? चुनाव में फायदा उठाना, भ्रम फैलाना, या वाकई राम भक्तों की चिंता हो रही है कांग्रेस को? अब संतोष जी, ऐसा है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, और ये लूटते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ था, मेरी बात को समझिए, विपक्ष हमेशा से विपक्ष अपने कर्तव्य को निभा रहा है और हमेशा अपनी बातों को जनता के सामने रख रहा है। हम यहाँ डिबेट में बैठे हैं, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, जो ट्रस्ट बना था, जिनका अनिल मिश्रा और चंपत राय, जो चंपत हो गए अभी, तो इन लोगों को बनाया गया था, इनके अध्यक्षता में ही तो चोरी हुई है। और आप यहाँ डिबेट पे राम मंदिर में चोरी की बात हम लोग कर रहे हैं, और आप यहाँ पे बीच में लालू जी को घुमा रहे हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि कोई भी डिबेट यहाँ होता है तो आप कहीं ना कहीं से लालू यादव को और कांग्रेस को, अब ये कह रहे हैं लालू प्रसाद जी का नाम लेकर बिहार का दुर्भाग्य बता रहे हैं। उत्पल जी, मुझ पर बताइएगा। संतोष जी, जहाँ भगवान का नाम आता है, कोई भी घटना घटे,
कोई क्या भी बोल रहे हैं? घटना दर्शक को घटे, समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। उत्पल जी, थोड़ा अपना उत्पल जी, समझदारी एक मिनट, डेवलप मैं कीजिए जवाब, संतोष जी। उत्पल जी मैं जवाब दे देता हूँ। कोई भी घटना घटे, आप करते क्या है कि लालू जी और कांग्रेस पे ही डाल देते हैं। ये तो चोरी का विषय है, आस्था का विषय है। इतिहास हमें जहां सिखाता है ना सर, इतिहास से हम सबक ही लेते हैं। इतिहास हमें सिखा रहा है, घटनाएं हमें बताती हैं कि अतीत में क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या नहीं करना है। संतोष जी, किताब आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। इतिहास में आरएसएस को क्या दर्ज दिया गया है और किस तरीके से माफीनामा दिया गया है, ना आपसे छिपा है ना मेरे से माफीनामे छिपा पर है। आप आ रहे हैं, ताजा ताजा मामला है माफीनामे का। माफीनामे की किताबें खोलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आजादी में लड़ने का अभी एक दो दिन पहले का ही माफीनामे का की घटना हुई है। आजादी किसने माफी मांगी, कौन माफी भी रहे, 20वीं सदी का, इसी पर बहस चल रही है आजकल। जिन्ना के साथ खड़ा होने का है। तो उस पे नहीं, मुद्दे पे आते हैं। राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी हुई है और चंपत राय जो चंपत हो गए, गुल हो गए, उनपे आखिर वो रिजाइन कर दिया गया। उन्होंने दोनों ने रिजाइन कर दिया। आखिर उनकी अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई? अध्यक्षता तो उन्हीं की थी। अगर मैं किसी पार्टी में या मैं किसी संस्था का अध्यक्ष हूं और मेरे अध्यक्षता में चोरी होती है तो जवाबदेही किसकी होगी, कांग्रेस की या लालू यादव की? आप ही बता दीजिए संतोष जी। ये तो आप ही समझदार हैं, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, बता दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से पूछ लूंगा, किसकी होगी? सरकार मैं सत्ता पक्ष से। आप राजीव जी आधी अधूरी जानकारी के साथ इस डिबेट को देख रहे हैं। मेरे सवाल देखिएगा, मेरे सवाल पढ़िएगा। उसमें मैंने सवाल क्या पूछे? अगर आप व्यक्तिगत तौर पर यह कहेंगे कि इस चंदा चोरी में संतोष गंगवार जो कि न्यूज 18 बिहार झारखंड का एंकर है उसकी भी संलिप्तता है, तो आप सोचिएगा। आपके सहयोगी ने बोला ना, तो आप क्या सोचिएगा? मैं आपको छोड़ दूंगा। आप वहां अध्यक्ष हो नहीं, मैंने तो बोला नहीं कि आपने चोरी। आप इतने नासमझ भी नहीं है आप राजीव जी, इतने नासमझ भी नहीं है। मतलब ये मीठी मुस्कान के साथ बचकर नहीं, आरोप लगाकर बचकर नहीं निकल सकते। फिर मैं पूछूंगा ना कि कोर्ट में कौन खड़ा था राम मंदिर के अस्तित्व पर, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल कौन कर रहा था? मैं पूछूंगा फिर सवाल। संतोष जी, हम हिंदुओं का आस्था का जो जगह है राम मंदिर, राम प्रोफेसर विनीत जी की तरफ जा रहा हूं। राम जी वहां पे चले प्रोफेसर विनीत जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। चंपत राय इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो मामला सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहेगा? जिम्मेदारी ली है, गिरफ्तारी नहीं होगी क्या? संतोष भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, मेरा जो जवाब है दो पार्ट में होगा। पहले विपक्ष को जवाब देना जरूरी है, उसके बाद से आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, कभी क्यों लालू जी का जिक्र आता है या कांग्रेस का जिक्र आता है? क्योंकि सब लोग बेल पे बाहर हैं। किसी ने भी आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम में अपनी आस्था नहीं जताई है। याद कीजिए, इनके एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस के बारे में क्या बोलते थे। जो इनके सहयोगी घटक दल है, रेवंता रेड्डी, इसके अलावा उदयनिधि स्टैलिन, वो क्या बोलते थे? और अगर इतना ही, जैसे कि हमारे भाई उत्पल भाई कह रहे हैं कि सारे मंदिर जो है चोरों के पास है, तो आपके सुप्रीमो हर मंदिर क्यों घूमते रहते हैं? मत जाए भाई ऐसे। आप तो ऐसे भी, अरे शांत रहिए, आप चुप रहिए। आपके समय में कुछ नहीं बोला गया है, आपके समय में कुछ नहीं बोला गया है, चुप रहिए। आपके समय में कुछ नहीं बोला गया, चुप रहिए। जो व्यक्ति बेल पे बाहर, संतोष भाई को चुप कराइए। गला फाड़ के बैठने से, बोलने से, नर्गल बात करने से बात बनेगी नहीं। मुझे आवाज डाउन करानी पड़ेगी सभी की। आप हंसीएगा बाद में, अपने आप पर हंसीएगा बाद में। उत्पल जी, बाद में हंस लीजिएगा, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। हाँ प्रोफेसर जी। अच्छा, चोर कौन है? जो व्यक्ति बेल पे बाहर है, जो सीबीआई राजधानी कोर्ट में ओपन एंड शट केस है, लैंड फॉर जॉब के मामले, वो हमें बता रहा है कौन चोर है। एलजेपी के प्रवक्ता। अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। अरे चुप रहिए, चुप रहिए यार। संतोष भाई, ऐसे कैसे होगा? संतोष भाई, राम मंदिर, संतोष भाई, ऐसे कैसे होगा? भाई आपके बाजू में बैठे हुए, इनकी आवाज ऐसे कैसे होगा? चूंकि आरजेडी को चीख कर बोलने की आदत है, वो आपका माइक इनकी आवाज फिर भी पकड़ लेगा। संतोष भाई, इनको चुप कराइए। संतोष भाई, सीबीआई और, अरे चुप रहो यार। सीबीआई और ईडी 99.8% कैसे लोगों को बुलाते हो भाई? किस पार्टी के लोगों को बुला कर रखते संतोष भाई? बौखलाहट क्यों उत्पल जी? अलर बलर कुछ भी बोल रहा है। समय पर बोले, पेशेंस नाम का चीज है नहीं। आपको दिया अभी तक बोलने। बिहार की जनता ने 25 सीट पर लाकर रख दिया है। बकवास कर रहे हैं आप लगातार बकवास कर रहे हैं यहाँ पे।
समझे ना, इसलिए बाहर घूम रहे हैं, इसीलिए बाहर घूम रहे हैं, इसीलिए बाहर घूम रहे हैं। सब बेल पे आप बाहर रहिएगा, कोई दूसरा कोई होगा। संतोष को चुप कर, संतोष भाई। उत्पल जी, इसीलिए बड़बड़ाहट होता है जब बोलने चालू करते हैं तो। उत्पल जी बीच में मंदिर तक को नहीं छोड़ा, आप भी बोलिएगा। अरे मंदिर तक को नहीं छोड़ा, आप बोलिएगा। संतोष भाई, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं, दूसरा जो पार्ट है मेरा। जो मंदिर नहीं छोड़ा, जो अरे यार को चुप करे, वो भी बोलेगा। बीच में इंटरप्ट नहीं। उत्पल जी समझ में नहीं आ रही एक बात? लोग आपको नहीं समझ में आ रही है बात? ना, ये आइंस्टीन के मौसा बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए क्या बेकार की बात कर रहे हैं। जब आपने जब बोला तो हम बोले क्या, हम नहीं, जो आपने बोला हमने बोला क्या? आप बोलने दीजिए, 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 समझे कि नहीं? आप चुप नहीं रहिएगा तो कैसे बोलेंगे? आप चुप रहिए तब साफी को नहीं, जीनियस आप ही है, बाकी लोग यहाँ पे ये बैठा हुआ है, लोग यहाँ पे संतोष को चुप कैसे संतोष इनको यार, तब से बेकार की बकवास कर रहे हैं। आवाज को बिल्कुल बंद कीजिए। नहीं चाहते हम लोग राजनीति करें, फिर भी ऐसी बात करते हैं। फिर सर इनको आरोप लगाने का मौका ढूंढते हैं। टॉपिक पर बात कर, 2 मिनट टॉपिक पर। देखिए फिर चालू हो गया। यहाँ पे भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो लोग अस्तित्व पे क्वेश्चन उठाते हैं वो हमसे बात करेंगे। अरे इन्हीं से बुलवा लिया संतोष भाई, बेकार टाइप के लोग हैं, इन्हीं से बुलवाइए। इनकी आवाज डाउन है, उनकी आवाज स्क्रीन पर नहीं आ रही है, आप बोलिएगा। संतोष भाई ऐसे कैसे होगा यार? मैं डॉक्टर ध्रुव जी ऐसे कैसे होगा? डॉक्टर ध्रुव जी की तरफ जा रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी, डिबेट को तरीके से कीजिएगा तो आपका स्वागत है। बाकी मेहमानों की इंसल्ट कराने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया। मैंने किसी मेहमान की इंसल्ट कराने के लिए आपको नहीं बुलाया है। तरीके से कीजिएगा डिबेट। क्या? अरे रखिए ऐसा डिबेट अपने पास, किसी माँ और मौसी का इज्जत बर्बाद कीजिएगा आप कम बोल रहे हैं क्या? आप किसी से कम है? मतलब है कि किसी की माँ और मौसी का, माँ मौसी का जिक्र इस डिबेट में किसने किया? थैंक यू सर, थैंक यू सर डिबेट खराब करने के लिए। सवालों का जवाब नहीं, जब नहीं बनता है तो ऐसी डिबेट छोड़कर भागते हैं। बाकी मेहमानों को जरा स्क्रीन पर रखिए। डॉक्टर ध्रुव जी, ये जो मामला है राजनीतिक होता चला गया, मामला आस्था का है। सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, तो फिर विपक्ष क्या करे? सवाल ना पूछे। अगर अनियमितता हुई है, अगर चंपत राय इस पूरे मामले में जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या चंपत राय पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल संतोष जी, देखिए एक बात तो तय है कि मामला है कुछ, और मामला है तो इसमें राजनीति भी होगी, क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा मामला है और विपक्ष मुझे लगता है कि ऐसे मौकों की तलाश में रहता है और रहना भी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से विपक्ष आक्रामक है, उस ढंग से ऐसा लगता है, जिसकी एक बानगी हम लोगों ने यहाँ भी स्टूडियो में देखी है, तो कारण है कि विपक्ष के पास सचमुच सरकार पर आक्रमण करने के अवसर कम मिल रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो शायद वो उसको सही नहीं साबित कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, बैकफुट पे फिर जाना पड़ता है। तो ये मुद्दा ऐसा मिला है जिसमें मुझे लगता है कि वो शायद कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है। निश्चित तौर पे देखिए अभी राजनीति तो होगी, ये बात समझिए आप संतोष जी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये जो मामला है, अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, बात करें आचरण की, तो वो हमारे देश में निश्चित तौर पे बढ़ी है। पिछले 50 सालों में हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे, और ये कोई नीड का मामला नहीं है, जो लोग बड़े लोग हैं, जो लोग अधिकारी हैं, बड़े आईएएस हैं, बड़े मतलब आप कह सकते हैं कि जो राज्य चलाते हैं, देश चलाते हैं, जो मंत्री स्तर के लोग हैं, यानी बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनके अंदर भी ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो आचरण का मामला है कि जिसमें हमको ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा बेईमानी कर सके, और उनको ईमान से, उनको अपनी कह सकते हैं ईमानदारी से, या समाज के प्रति उनकी जवाबदेही धीरे धीरे कम हो रही है ये समाज में। और निश्चित तौर पर इसका मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। बड़े बड़े लोग जो बहुत शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो भी इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। ये जो मामला है यहाँ पे मंदिर का, निश्चित तौर पर सिर्फ मंदिर में पैसे की ही बात नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे इलाके में छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, हमारे बिहार में जो धार्मिक न्यास परिषद है, वो भी इसीलिए काम करने को आगे आई, और उसका नाम हुआ कि उसने ऐसी जगहों पे अंकुश लगाया, एक कमेटी बनाई ताकि ढंग से काम हो सके। तो मुझे लगता है कि आज भी इसकी जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी करने की जरूरत है। मामला यहाँ पे है, कुछ तो है, तभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं वही जांच कर रहा हूं और भरोसा करिए आप।
तो विपक्ष को भी मुझे लगता है कि जो अभी भरोसा करने की आवश्यकता है। सर, और समय थोड़ा सा कार्रवाई समय क्या की हो रही है, नजाकत बहुत उसको होती है। देखने की जरूरत है। समय की नजाकत बहुत होती है, चूंकि अगले साल जी। को उत्तर प्रदेश में चुनाव है, साल भर से कम समय बचा हुआ है, तकरीबन 8-9 महीने का समय बचा हुआ है। विपक्ष मुझे को लगता लग गया है बहुत बड़ा मुद्दा, यही है कि ज्यादा उनको ज्यादा लगा कि फायदा 2019 और बिल्कुल, 2022 मैं का यही- चुनाव बीजेपी ने इस मुद्दे पर जीता, इसका फायदा उनको उत्तर प्रदेश में हुआ, तो जी, जी। 2027 में हम इस मुद्दे को लपक लें। जी जी, तो मुझे लगता है यही कारण है कि विपक्ष आक्रामक है। तो ऐसे में सरकार को कार्रवाई करनी होगी कि भाई जो लोग सही है उनको कोई दंडित ना करे, लेकिन जो लोग दोषी हैं वो दंडित हों। समाज भी मुझे लगता है यही चाहेगा, और चाहे वो राम भक्त हों, राम में आस्था रखते हो, नहीं भी रखते हो, क्योंकि मामला ये भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जो पब्लिक डोमेन में लोग हैं उनको तो अपना आचरण, और खासकर ऐसी जगह पे बैठे हैं, उनको तो थोड़ा व्यवहार में करना पड़ेगा। और ऊपर में जो लोग हैं, ऐसे लोग अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित करना पड़ेगा। जी, विनीत मुझे जी, लगता अब है आप विपक्ष अपनी को थोड़ा बात धैर्य को से काम कंप्लीट कर करना लीजिए। चाहिए, इतना आक्रामकता। जी देखिए संतोष भाई, दूसरा पक्ष जो मैं बोलना चाहता था कि ये जो घटना घटी है इसमें सारे सनातनी जो हैं बिल्कुल मर्माहत हैं, बिल्कुल दुखी हैं। भाई 500 साल की लड़ाई हमने लड़ी है मंदिर बनाने में, हम सफल भी हुए हैं। इसमें कहीं से भी अगर कोई भी विसंगतियां होती हैं, किसी ने भी अनैतिक कार्य किया है तो उसको दंड मिलेगा, चाहे कोई भी कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, किसी भी शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ हो। मुझे लगता है कि समय आने दीजिए, योगी सरकार या केंद्र सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और बहुत संजीदा है। हम हिंदू आस्था को टूटने नहीं देंगे, सनातनियों की आस्था को टूटने नहीं देंगे। और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, यकीन मानिए केवल रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा। अगर आप दोषी हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी होगी और जो भी कड़ा से कड़ा सजा हो सकता है आपको मिलेगा। लेकिन कुंतल जी, ये जो मामला ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने 2 महीने का है, मामला लंबा चल रहा होगा। चंपत राय को इसकी जानकारी भनक भी नहीं थी, ऐसा लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। या चंपत राय की इसमें मिली भगत है और नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देकर वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या अपना बचाव कर रहे हैं? और अगर विपक्ष इसमें सवाल खड़े कर रहा है तो क्या ये सवाल करके कि आपने तब इसका राम मंदिर का विरोध किया, आपने तब राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो गए, आपने राम को काल्पनिक बता दिया, ये सब सवाल खड़े कर क्या जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? नहीं संतोष जी, देखिए ये जो तथ्य है वो अपनी जगह है, पर राम मंदिर के चढ़ावे में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो ये तो बहुत संजीदा और बहुत संवेदनशील मामला है। इसीलिए हमने एसआईटी का गठन किया और आपको भी जानकारी होगी और आपके दर्शकों को भी आपके माध्यम से मैं जानकारी दे देना चाहता हूं। हमारी देवतुल्य जनता को एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट भी जमा कर दी है। उसी के आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। जिन लोगों ने भी राम के नाम पे गड़बड़ी की है, चाहे वो कोई भी हो, छोड़े नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। ये 500 वर्षों की लड़ाई थी और हमारे आराध्य के नाम पे अगर गड़बड़ी हो रही है तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मेरा बस एक निवेदन है, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी किसी कंक्लूजन पे हमें नहीं पहुंचने की आवश्यकता है। विश्वास करें, चूंकि सिस्टम काम कर रहा है और सिस्टम बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। मैंने तो बताया कि प्राथमिक रिपोर्ट भी आ गई है, सारी चीजों का ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं और हमें मिल भी गया। थोड़ा सा इंतजार करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और राम के नाम पे गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक, अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। राजीव जी, 13 जून को एसआईटी का गठन होता है और 25 को 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। 26 तारीख यानी 24 घंटे के अंदर 8 लोग गिरफ्तार भी होते हैं और कोर्ट के सामने पेश भी कर दिए जाते हैं। फिर अब सवाल मंशा को लेकर है। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा कि सरकार अपना काम ठीक कर रही? संतोष जी, जिसको जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने ही, उनके अध्यक्षता में ये चोरी हो गई और आप बोल रहे हैं 8 लोग को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक चंपत राय के ड्राइवर भी हैं। तो ड्राइवर का एक्सेस, जहां पे खजाना जो राम मंदिर में चढ़ावा आता है, वहां वो ड्राइवर का एक्सेस होता है क्या? वो चोरी किया होगा जिसको आपने अरेस्टिंग लिया है। कैसी बातें बोलते हैं? आपने देश को, पूरे जनता को किस तरीके से पूरे देश में भ्रमित किया है और जिस तरीके से आपने एसआईटी का गठन, तो यहाँ भी पटना में भी नीट कांड में हुआ था, क्या हो गया उसका एसआईटी का? क्या रिजल्ट आ गया? वो जिनके हॉस्टल में आपने किया था, जिनको अरेस्ट किया था, आज बेल पे बाहर हैं। मतलब ये एसआईटी करके ये तो आप एक लिपापोती कर रहे हैं ना कि एसआईटी गठित, क्योंकि आपने ड्राइवर का जिक्र कर दिया राजीव जी, इसीलिए मैं जरा एक बार जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ, एक बार उनका नाम बता दूं कौन कौन है और क्या क्या उनकी जिम्मेदारी थी।
रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू जो चंपत राय के करीबी थे, अनुकल्प मिश्रा कैश काउंटिंग हेड थे, सुभाष श्रीवास्तव चढ़ावा गणना टीम के इंचार्ज थे, मनीष यादव जिनका मैं बता रहा हूं कि चढ़ावा गणना टीम के ये भी सदस्य थे, इसके अलावा लवकुश मिश्रा चढ़ावा गणना टीम के सदस्य थे, अविनाश शुक्ला चढ़ावा गणना टीम के सदस्य थे, करुणेश पांडे चढ़ावा गणना टीम के सदस्य, रमाशंकर मिश्रा चढ़ावा गणना टीम के सदस्य। यानी कि जहां से गड़बड़ी शुरू हुई उन लोगों पर तो एफआईआर है। संतोष जी कंप्लीट करूं मैं? कंप्लीट करने दीजिए मुझे। आप बताइए कि जहां राम मंदिर का इतना डेली जो चढ़ावा आ रहा है, जो भक्ति के नाम पे सारे हिंदू जो वहां पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है लगा होगा। जहां पे करोड़ों में चढ़ावा आ रहा है सीसीटीवी कैमरा होगा। ये एसआईटी गठित करके उससे पहले सीसीटीवी का ही फुटेज निकाल लेते कि वहां से किसने ये गायब किया। पूरा हीरो का हार चोरी हो गया, वो हार तो ऐसा नहीं है कि पॉकेट में लेकर गया होगा, कहीं से निकाल के ही लेके गया होगा। कैश जो वहां से चोरी हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं है कि कैश वो पॉकेट में लेकर गया होगा और कितना ले जा सकता है। वो तो चोरियां, छोटी मोटी चोरियां तो वैसे हर मंदिर में होती हैं, ये नई बात क्या है। और दूसरी बात, ये इतना बड़ा स्कैम हो गया और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे भाजपा की तरफ से चंपत राय, अनिल मिश्रा जी, इनको छोड़कर सब फंस गए और ये इनके अध्यक्षता में सारा कुछ हो रहा है। ठीक, प्रोफेसर विनीत जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? देखिए संतोष भाई, पहले तो बहुत सी ये प्रोसेस इनको मालूम नहीं है। चंपत राय जी को भाजपा ने नहीं बनाया था, वहां के ट्रस्ट ने बनाया था। तो ये सब चीजें पहले समझिए, पहले कुछ भी मत बोल दिया कीजिए। जहां पे काउंटिंग होता है उसके पास से वो इकट्ठा होकर जवाब दे दूं मैं आपको। अरे आप बोले बड़ा भारी परेशान, बहुत कम बचा हुआ है। बोलने का समय नहीं देते हैं आप लोग भाई। जब आपका समय हो तो हम लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। किसी प्रवक्ता को डिस्टर्ब नहीं करता। एक छोटा सा ले लीजिए। पहली नसीहत ये है कि बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखिए कि किसको क्या बोल रहे हैं। मौसा और मौसी ये सब जो शब्द है ना। अरे सर आप फिर उधर चले गए, समय मेरे पास कम है। प्रोफेसर विनीत जी, अरे भाई साहब आप ऐसा कह रहे हैं महाराज जैसे बिहार में आप पहली बार आए हैं, ये अमूमन आम बोलचाल की भाषा में आदमी तन कसने के लिए बोल देता है। ठीक है विनीत जी जल्दी से। आप नहीं हमें नहीं संतोष भाई हमें ना समय ना बताइए कि आपने मेरे पर आरोप लगा दिया सीधे, जैसे मैं ट्रस्ट गया हूं। प्लीज सुनिए ना सर। सर आपके पार्टी के लोगों ने मंच से चुनावी, संतोष भाई ऐसे कैसे होगा यार? मैंने आवाज बंद मतलब हमारे नेता की माता जी को ये लोग गाली देते हैं मंच से, कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है। उस समय कुछ नहीं, मैंने कहा आइंस्टीन का मौसा। बताइए इसमें कौन सी गाली हुई? इसमें पासवान जी का मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। फोटो अरे फिर वही बात दिया गया था। क्या है संतोष भाई? राजीव जी की आवाज को बंद कीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। उठाइए विनीत जी 30 सेकंड सवाल उठाइए, लेकिन सवाल वो उठाए जिसको कि राम के प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, जिसने चंदा दिया हो। सनातनियों का उठाने का अधिकार है, लेकिन इन लोग का नहीं। और कहते दो लाइनों में, तुलसीदास कहते हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोव नहारा। इनकी स्थिति यही है, हर जगह हार। 30 सेकंड ध्रुव जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, समय मेरे पास तू में चला गया ज्यादा। ध्रुव जी प्लीज। मुझे लगता है कि देखिए अगर गड़बड़ी हुई है, जैसे कि जांच चल रही है, तो थोड़ा सा विपक्ष को भी धैर्य रखना चाहिए। विपक्ष मुझे भी लग रहा है कि भाई सुनने का भी थोड़ा धैर्य रखिए, बोलिए, लेकिन इस तरह के डिबेट मतलब ऐसे दृश्य नहीं होने चाहिए। दर्शक सचमुच सब देख रहा है, तो आप सुनिए ना। पक्ष तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप शायद चाहते हैं कि तुरंत फांसी चढ़ा दी जाए।